मजबूत होगी, अनिल मान साहब मजबूत होंगे। आए हाँ 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 सर महिला शक्ति सर, महिला शक्ति कविता जी मेन तो वही है ना सर। सर महिला शक्ति की सर हमारे बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, आशीष गोदारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मास्टर परमजीत जी जो बहुत ही बड़ा युवाओं का संगठन और हमारे हर साथ देते हैं, साथियों के साथ मास्टर परमजीत जी का भी स्वागत है कांग्रेस पार्टी के अंदर। अनुमान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही बड़ा सर। ये अपने आप में एक ग्रुप है सर, अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है, पूरे क्षेत्र में सम्मान है सर। मैं अब प्रार्थना करूंगा मुकेश भाकर जी से कि वो सर आप ऐसे सर क्योंकि साहब को मैं प्रार्थना करूंगा नीरज डांगी साहब से, क्योंकि वो दो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अनिल मान साहब को, जिन्होंने यहाँ सम्मान किया उन साथियों का जिनको हमने यहाँ ज्वाइनिंग करवाई है। वो स्वयं आकर के अपने सानिध्य में उन्होंने जो समय दिया है, मैं सभी यहाँ पर साथियों की ओर से अनिल मान साहब का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और सम्मानित मंच करके मैं अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले तो दोनों ही हमारे तीनों ही साथी जिनको हमने यहाँ शामिल कराया है कांग्रेस पार्टी में, जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा में अपनी जो है आस्था रखी है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक मजबूती हमें यहाँ पर मिलेगी। और इस मौके पे मैं चूंकि कल आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यक्रम है, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए मुझे जाना होगा, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रखूंगा। इस मौके पे यही कहना चाहूंगा कि मैंने पिछले 15 दिन से लगातार हिसार लोकसभा क्षेत्र को खंगाला है, कैसे वहां पर जो है लोगों की भावनाएं हैं, किस प्रकार से काम हुए हैं पिछले 10 सालों में, भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार से कार्यशैली रही है, विकास हुआ नहीं हुआ, इन तमाम चीजों को देखने के बाद जनता की जो राय सामने आई है, छोड़ दो यार इसको, छोड़ दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है यार, केवल इम्पोर्टेंट है इन सबका वोट जो हमको चाहिए, समझ रहे हैं आप। सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे इस चुनाव की वो है हमारे यहाँ पर बैठे हुए तमाम जो यहाँ के लोग हैं, उसका वोट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और एक चीज देखने को मिल रही है, जैसा मैं कह रहा था कि मैंने पूरे क्षेत्र को खंगाला है, पूरे क्षेत्र में मैं जगह जगह गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, कांग्रेस जनों से मिला हूँ, आम जनता से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने महिलाओं बहनों से बात करी है। सबका एक ही कहना है कि इस बार परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटा करके कांग्रेस की सरकार यहाँ पर स्थापित होगी। ये तय हो चुका है कि हरियाणा के अंदर भाई अनिल मान जी जो हमारे यहाँ पर माननीय सांसद बनने विधायक बनने जा रहे हैं, तो क्या सांसदों के बीच में रहते हैं तो सांसद भी हम लोग बनाना चाह रहे थे। मैं ही यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग में था, हरियाणा की उस समय इनका नाम चला था, बहुत मजबूती के साथ नाम चला था उस समय भी। ऐसी शख्सियत आपके बीच में है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ मौका दिया है माननीय खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, जिन्हें आपके बीच में भेजा है। आदरणीय हमारे स्टेट के जो तमाम लीडर्स हैं, उदयमान जी, आदरणीय जो शैलजा जी जिनका नाम अभी आप ले रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण हुडा साहब जिन्होंने तमाम लोगों ने मिलकर के इनके नाम के ऊपर मोहर लगाई है। अब बारी है आप लोगों की मोहर की, 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान इनके पक्ष में हो, ये सुनिश्चित करने का आप लोग काम करें और ये तय करें। देखो मैं एक चीज हमेशा कहता हूं और उसको मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर भी हमेशा ध्यान रखा है, जिस बूथ से सबसे ज्यादा वोट मिलता है वहां सबसे ज्यादा विकास होगा। क्या अनिल भाई कोई कमी तो नहीं है? जिसमें सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, सबसे ज्यादा अंतर से जीत आप देंगे, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास होगा। चाहे सड़कें हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे किसी भी तरह के विकास के कार्य की बात करें, वहां सबसे ज्यादा विकास और सबसे ज्यादा बजट उस क्षेत्र में आएगा जहां सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। बहुत स्वाभाविक सी बात है।
कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसको उसका फल सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ में वोट की अपील इस हाथ के निशान पर 5 तारीख को आप जो वोट दे करके अनिल भाई को विजय बनाए। और मैं इनकी कार्यशैली से वाकिफ हूँ, आपके काम में कंधे से कंधा मिला के ये भाई जो है सहयोग करेंगे, किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे, ये पूरा विश्वास हमको है। हमने लंबे समय से इनका काम देखा है, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सड़कों पर उतर के जिसने अपना योगदान दिया हो, वो साथी आपको नुमाइंदे के रूप में मिले हैं। इनको विधायक बना करके भेजिए ताकि आपके क्षेत्र की हर समस्या का निवारण करने का काम ये आपके अनिल भाई करेंगे। ये मुझे विश्वास है। आप लोगों की तरफ से जो सम्मान दिया और यहाँ आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, यही कहना चाहूंगा कि ये जो सम्मान है हमारे ऊपर भी ऋण है। आने वाले वक्त में भाई अनिल जी के साथ हम लोग पुनः आपके बीच में आएंगे, आपसे ही पूछेंगे कि काम क्या होना है, क्या क्षेत्र की समस्या है, वो आप बताइए। उन तमाम समस्याओं को हल करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः हाथ के निशान पर वोट की अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मुकेश भाकर साहब से प्रार्थना करूंगा कि हमारे युवा विधायक प्रेरणा के स्रोत हमें संबोधित करें। मुकेश भाकर जी। विधानसभा नलवा से आप सबके चहते, आप सबके लोकप्रिय उम्मीदवार बड़े भाई अनिल मान जी, राज्यसभा से राजस्थान से सांसद नीरज डांगी साहब, पितराम काला जी जो हमारे राजस्थान से पिलानी से विधायक है, वो भी हमारे बीच बना रहे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत यहाँ करता हूँ। और विशेष तौर पर आशीष जी, कुकी भाई साहब, जिनका सहयोग हमेशा हम सबको छात्र राजनीति से, भले ही वो आपके हरियाणा के हैं, राजस्थान में जयपुर में हमेशा युवा साथियों को, खिलाड़ियों को जिनका विशेष सहयोग रहा है, वो भी हमारे बीच में है। और विशेष तौर पर आज जो सत्यनारायण जी और मास्टर जी ने जो यहाँ आज परमजीत जी ने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, मान साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए, उनका मैं विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे कांग्रेस पार्टी ने नारनौल विधानसभा में कन्वीनर के तौर पे लगाया और जब से मैं हिसार हरियाणा आया हूं, जितने लोग मुझे यहाँ के जो मेरे पुराने परिचित हैं, राजस्थान के लोग हैं, जो भी व्यक्ति मिला है, उनका मान साहब के प्रति प्रेम और उनका जो सहयोग है और जो चुनाव में जो उनकी भावना है, उसको देखते हुए नारनौल की बजाय ज्यादा समय में मान साहब के इस चुनाव में आया हूं। और जब से आया हूं, इनका व्यवहार, एक व्यक्ति के प्रति भावना जनता की होती है, वो चुनाव में आप जैसे ही घुसते हैं तो आपको पता लग जाता है। जितना प्यार और आशीर्वाद इनको जनता का मिल रहा है, चाहे इनकी विधानसभा का हो, इनके बाहर के लोग हों, वो सब जो प्रेम इनसे है वो इनकी व्यवहार कुशलता बताता है। इनकी छवि आप लोग मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, शिक्षा के सेक्टर में इनका योगदान आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे करके आप सबकी ताकत पे, क्योंकि जो टिकटों का बंटवारा हुआ है हम सब लोगों से पूछ के हुआ है, जो यहाँ की जनता उससे पूछ के हुआ है, आप सबका ये मन था कि अनिल मान साहब हमारे यहाँ कैंडिडेट होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने, आपकी जो राज्य की जो इकाई है, उन सब ने उस सब सर्वे के बाद आपके बीच मान साहब को भेजा। और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन आप लोगों के सामने है। जिस तरीके से उनका किसानों, दलित, युवा, हर जो बिरादरी है, कोई भी वर्ग रहा है, उसके साथ जो उनका व्यवहार रहा, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही, वो आप सब लोग जानते हैं। और आज जो माहौल हरियाणा में है, वो देखते हुए मुझे लगता है कि आज तक किसी भी पार्टी की जितनी सीटें हरियाणा में आई है, उससे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ इस बार लाने जा रही है। आप सबसे हम लोग, क्योंकि राजस्थान से हम लोग, आपसे लगती हुई मेरी विधानसभा है लाडनू, चूरू जो जिला इसमें पहले लोकसभा में थी, अभी जिला हमारा नागौर है। और वहां भी जो भी साथी, कभी सालासर आया है,
सालासर से लगती मेरी विधानसभा है, वहां मैं आपको हमेशा तैयार मिलूंगा। मान साहब को आप यहाँ चुनाव जिताएं, और जहां भी मान साहब के लिए बात हुई है, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का जो जोश है, उससे मुझे कहीं नहीं लगता कि चुनाव में कहीं कमी है। लेकिन 5 तारीख तक जब तक हम लोग आखिरी वोट नहीं डाल देते, तब तक हम लोगों को ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ना है। यही अपील आप लोगों के बीच में करने है। एक बार पुणे में आशीष भाई साहब का, उनकी पूरी टीम का जो विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस ज्वाइनिंग में और यहाँ मान साहब के प्रचार के लिए आदमपुर आपकी विधानसभा फिर भी जिस ताकत से आप लोग लगे हुए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद आशीष जी की बता रहा हूँ। वो आदमपुर से, तो मैं कह रहा हूँ वो वहां से छोड़कर यहाँ जो चुनाव में आए हैं, उनका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। एक बार पुनः अपील करता हूँ कि मान साहब, क्योंकि जो कैंडिडेट ऐसे व्यक्ति जिनको टिकट मिला है, इनको हमें खोना नहीं है। पूरी ताकत के साथ 5 तारीख तक चुनाव लड़ना है। यही अपील आपसे करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सांसद जी आए थे, नीरज डांगी जी का, और मुकेश बकर जी, और भावी विधायक अनिल मान जी का तहे दिल से धन्यवाद। विक्राम काला जी विधायक पिलानी से विधायक जी, जिला पार्षद कुकी भाई, मेरे पार्षद साथी संदीप दीनवास, संदीप बीडीसी भाई, तो इनका तहे दिल से सबसे धन्यवाद। राजकमल पनियार सरपंच साहब आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मान साहब चिंता मत करना जी, ये अब उन्होंने तरफ से तो पहले मदद कर रहे थे, अभी ये इलेक्शन हमारा है, आपका नहीं है, हम खुद का समझ के लड़ेंगे अभी, चिंता बिल्कुल। धन्यवाद जी। सम्मानित मंच, यहाँ पहुँचे पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे सदाए विधायकों का, एमपी साहब का, हमारे जिला पार्षद का और भाई का, सबका जो आप लोगों ने स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बदलाव का समय है और सबने मन बना लिया, पूरे हरियाणा में मन बनाया है कि हमें बीजेपी को अब सत्ता से बाहर करना है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार। मैं तो 2 आशीर्वाद कहता हूँ आप लोगों को कि आपके भाई, आपके बेटे अनिल मान को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपनी विधानसभा भेजें, ताकि मैं आपकी जोरदार आवाज़ उठा सकूँ। धन्यवाद आप इसका, बहुत बहुत आभार। भाई समय का अभाव है, तो दिल बहुत कर रहा था भाई इतनी बड़ी भीड़ में काफ़ी देर बैठी, क्योंकि आज 2 दिन बाद इलेक्शन का जो है प्रचार खत्म हो जाएगा और बहुत सारे कार्यक्रम पेंडिंग पड़े। अगर है हाँ, कल जो है 1 बजे शाड़वा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, रैली है उनकी, बहुत बड़ी रैली है, तो सारे के सारे भाई वहाँ पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत आभार। और एक बात और भाई, बाहर भाषण में एक बात कहता हूँ, उठो ना जी, 2 मिनट बैठो, कुर्सी को सीधे हो जाते होते से। बात ऐसी है भाई, विधायक बन जाओ, सीधे आना मेरे पास, कभी कोई काम हो, कभी आप लोगों को किसी चीज़ की जरूरत हो तो किसी बिचौलिए के थ्रू बताना, मैं काम नहीं करूँगा, सीधे आ जाना भाई मेरे पास, ठीक है भाई? ये काम है, तो काम हाँ, सीधा आ जाइए, कोई काम नहीं रोकूंगा, ठीक है जी। गलत ना बोलो जी, रामलाल जी अच्छे ना जी, ना किसी का नाम मत लो, किसी का नाम मतलब याद रहो। अरे मेरे को तो कोई बात, जोश है, जोश में होश नहीं खोना। और एक बात और कह रहा हूँ आप लोगों को, पूरे हरियाणा में जिक्र है कि हम लोग अच्छे मार्जिन से सीट निकालेंगे, पर भाई जोश में होश नहीं खोना, आखिरी बॉल पे भी आउट हो जाते हैं, ठीक है? 5 तारीख को 6 बजे तक, जब तक लास्ट वोट नहीं पड़ जाता, जब तक बूथ पे रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।